हाय स्टूडेंट्स, किडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो मैं आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। चलिए, तो रासायनिक अभिक्रियाओं की जो स्टाइक्योमेट्री होती है उसको समझना है हमें थोड़ा ध्यान से। चलिए भाई, तो स्टाइक्योमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले इस बात पर ध्यान देंगे। पहले हम एक एग्जाम्पल समझ के चलते हैं। ओके, स्टाइक्योमेट्री क्या बताती है हमें, तो बेटे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को समझ कर चलेंगे। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन का 1 मोल्स है और जल के 2 मोल्स हैं, क्योंकि हमें ये लगा हुआ आगे जो अंक है ये बताता है कितने मोल्स हैं। यहाँ पर कोई अंक नहीं है, इसमें 2 मोल्स लगा है। ठीक है बेटा, तो हम कह सकते हैं स्टाइक्योमेट्रिक क्या बताती है हमें। स्टाइक्योमेट्रिक, क्योंकि हमने बताया है ये वाला पार्ट क्या होता है हमारा, अभिकारक होता है, और ये वाला पार्ट कौन सा होता है हमारा, उत्पाद होता है। तो हम कह सकते हैं अभिकारों और अभिकारकों एवं उत्पादों के जो मध्य है ये कुछ मात्रात्मक संबंधों के बारे में बताती है, जैसे आयतनों के बारे में या द्रव्यानुपात के संबंध के बारे में। ठीक है, या हम कह सकते हैं किसके भैया, मोल अनुपात के संबंध के बारे में कौन बताता है हमें, स्टाइक्योमेट्री बताती है। ठीक है बेटा, और स्टाइक्योमेट्री के साथ साथ जो यहाँ पर हम बात करें इसकी दो, यहाँ पर भी 2, तो ये क्या कहलाता है हमारा, स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कहलाता है। लेकिन कब, जब रिएक्शन हमारी बैलेंस होगी। ठीक है, चलिए, तो कॉमन क्या है हमें ये समझकर चलना है कि यदि हमारे पास हाइड्रोजन के 2 मोल्स हैं और ऑक्सीजन के 1 मोल से रिएक्ट करते हैं तो जल के हमारे 2 मोल्स प्राप्त होंगे। क्योंकि आपका अंदाजा होगा ये 2 और 1 मिलकर 3 मोल हो जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है भैया। 2 मोल इसके और 1 मोल इसके रिएक्ट करके क्या देंगे, जल के 2 मोल्स देंगे। यदि द्रव्यमान अनुपात की बात करूँ मैं, तो 4 ग्राम हाइड्रोजन के 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके कितने देते हैं, 36 ग्राम जल के देते हैं। वॉल्यूम अनुपात की बात करूं तो मैं 2 वॉल्यूम मतलब 2 आयतन किसके, हाइड्रोजन के, 1 वॉल्यूम किसके भैया, ऑक्सीजन के रिएक्ट करके जल के 2 वॉल्यूम देते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर ये लग रहा होगा जी वॉल्यूम तो 3 होने चाहिए, नहीं भैया। होता क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मोलिक्यूल्स आपस में इस तरह से क्या होते हैं, कॉन्जुगेट होते हैं, ताकि वॉल्यूम बराबर होता है। ठीक है, एसटीपी पर क्या है, एसटीपी पर अब हमें पता है एसटीपी पर आयतन क्या होता है, मोल गुना 22.4 होता है। कितना होता है भैया, मोल गुना 22.4 लीटर होता है। तो यहाँ पर यदि 2 मोल हैं तो 22.4 लीटर किसके, 2 में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ऑक्सीजन के कितने भैया, 22.4 लीटर। ठीक है, क्या करके रिएक्ट करके क्या देते हैं, 2 गुना 22.4 लीटर किसके, जल का आयतन देते हैं। ठीक है ना, एसटीपी पर। उसके बाद यदि मैं अणुओं की बात करूं तो अणु के लिए हमने पढ़ा है कि मोल में आवोगाद्रो की संख्या क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर 2 मोल्स हैं तो आवोगाद्रो संख्या का मान कंपलसरी होता है। तो यहाँ पर अणुओं की संख्या अगर कितनी है, दुगनी है, तो यहाँ पर आधी रहेगी और इसकी कितनी होगी, जल की दुगनी ही होगी। ठीक है, किसकी, ऑक्सीजन की। ओके, चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं। तो ओके, स्टाइक्योमेट्री एक संतुलित रासायनिक समीकरण अभिकारक और उत्पाद के मध्य मात्रात्मक संबंधों को दर्शाती है, अर्थात अभिकारकों और उत्पादों के मोलर द्रव्यमान, आयतन तथा अणुओं के संबंध को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो जाएंगी और ये याद रखेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण के गुणांकों को स्टाइक्योमेट्री गुणांक कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये ई है। ठीक है, स्टाइक्योमेट्री गुणांक कहा जाता है। ओके, जैसे कि मैंने बताया था, अब यहाँ पर जल है ना, जल में हाइड्रोजन के कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, तो ये क्या है, यहाँ पर स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे, यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ के चलेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होता है हमारे पास। यदि वो कहता है मीथेन के CH4 कितने मोल की आवश्यकता होगी जिनका दहन करने पर 22 ग्राम CO2 बनेगी। ठीक है बेटा, तो CH4 के यहाँ पर के आएगा बेटे, के कितने मोल की आवश्यकता होगी जिनका दहन करने पर 22 ग्राम CO2 बनेगी। तो सबसे पहली बात क्या है, हमारे पास क्या करना है, हमें रिएक्शन करनी है, और रिएक्शन करने का मतलब है CH4 का दहन करेंगे वायु के साथ, तो क्या बनेगा, CO2 प्लस जल बनेगा। ठीक है बेटा, अब कॉमन क्या है यहाँ पर, इतना ध्यान देंगे, यहाँ पर CH4 के रिएक्शन को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। H के 4 हैं, 2 दूनी 4 होंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, मीथेन के कितने मोल्स हैं, यहाँ पर 1 मोल्स हैं, और इसके 2 मोल्स हो गए, और यहाँ पर 1 मोल, और ये हमारे हो जाएंगे 2 मोल कॉमन। अब यहाँ हो जाएंगे 16 ग्राम,
यहाँ हो जाएंगे 64 ग्राम, क्योंकि 16 दूनी 32 दूनी 64 हो जाएंगे। यहाँ 44 ग्राम और यहाँ हो जाएंगे हमारे 36 ग्राम। ठीक है बेटा। चलिए, अब कॉमन बात क्या है, मीथेन के 1 मोल से कितने ग्राम CO2 प्राप्त होती है? चवालीस ग्राम। तो हम कहेंगे चूंकि 44 ग्राम CO2 प्राप्त होती है बराबर 1 मोल किससे? CH4 से। तो 1 ग्राम प्राप्त होगी 1/44। ठीक है बेटा। और यदि मैं बात करता हूँ किसकी बेटे, कितने के लिए पूछ रहा है वो? 22 ग्राम के लिए पूछ रहा है। तो इसीलिए 22 ग्राम बराबर प्राप्त होगी 1/44 गुना 22। ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, 22 दूनी 44, तो हमारा कितना आ जाएगा? बराबर 0.5 मोल। आंसर आ जाएगा हमारा 0.5 मोल। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नया टर्म, अगला टर्म्स हमारा आता है सीमांत अभिकर्मक, मतलब लिमिटिंग रिजेंट क्या होता है। ठीक है बेटा। तो लिमिटिंग रिजेंट का मतलब क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे। ये 2 कंडीशन हमारे पास है। पहली कंडीशन में यहाँ पर देखो मौलिक माने, परमाणु माने हैं यहाँ पर ब्लू कलर में है और रेड कलर में है। ठीक है। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मतलब रिएक्ट कर रहे हैं, या मैं कह सकता हूँ कॉन्जुगेट हो रहे हैं। तो होने पर क्या होते हैं, ये अपने आप में एक मोलिक्यूल्स निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखो इसमें क्या आ रहा है, एक ब्लू और एक रेड आ रहा है। ठीक है। अब आप लोग देखो, जब ब्लू और रेड दोनों आपस में कॉन्जुगेट होने शुरू करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, तो कौन से एटम हमारे पहले फिनिश हो जाते हैं? ठीक है। तो हम ध्यान देंगे, यहाँ पर हमें खुद दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ब्लू हमारे क्या हो गए हैं? फिनिश हो गए हैं। क्या हो गए हैं भैया? फिनिश हो गए हैं। तो जो पहले फिनिश हुए तो हम उसे क्या कहेंगे? उसकी सीमा पहले फाइनल हो गई है, तो उसे हम कहेंगे लिमिटिंग रिजेंट। ठीक है, सीमांत अभिकर्मक। ठीक है। चलिए अब कॉमन, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ पूर्ण रूप से संयोग कर लेते हैं सीमांत अभिकर्मक कहलाते हैं। अभिक्रिया के उपरांत सीमांत अभिकर्मक का कुछ भी भाग शेष नहीं बचता। ठीक है, कॉमन ध्यान रखेंगे। यहाँ पर एक नोट पॉइंट भी है, इसे समझ कर चलेंगे। सीमांत अभिकर्मक निकालने का तरीका यह है कि सर्वप्रथम प्रत्येक अभिकारकों से उत्पाद की मात्रा ज्ञात की जाती है। जिस अभिकारक से उत्पाद की सबसे कम मात्रा प्राप्त होती है वही क्या है? यहाँ पर आएगा सीमांत अभिकर्मक। ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट।